No, I think there's only one leader, not some leaders. I think there's only one leader. हमारे इस वीडियो दिखाने का एक ही तात्पर्य है, कल शाम को जब सोनिया गांधी से मिलने के बाद अशोक गहलोत ने पत्रकारों से कोई वार्ता नहीं किया। पत्रकार पूछते रहे, इशारा करते रहे कि क्या आपकी बात सोनिया गांधी से कुछ हुई मुख्यमंत्री पद को लेकर के, क्योंकि ये अध्यक्ष भी बनने वाले हैं। तब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद ही हमने कल शाम को एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने कह दिया था कि अब सचिन पायलट का रास्ता साफ होता दिख रहा है और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनको उनके सब्र का फल उनको अब मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। कल हमने एक वीडियो बनाया था राजू श्रीवास्तव को लेकर कि उनका आज अंतिम संस्कार है। उसी के बीच में ये भी हमने लिखा था कि सचिन पायलट बन सकते हैं मुख्यमंत्री। हमने कल इस बात को अपने आप, किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा था, एक पत्रकार होने के नाते हमने अनुमान लगाया था, कयास लगाया था कि जब इसके पहले अशोक गहलोत जी इशारा कर रहे थे कि एक व्यक्ति 2 पदों पर रह सकता है, अगर नॉमिनेटेड नहीं है, नामित नहीं है तो चुनाव लड़के कोई रह सकता है। उनकी इच्छा थी कि हम सीएम भी रहें राजस्थान के और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बन जाएं। ये बार बार इस बात को लेकर इशारा कर रहे थे। लेकिन शाम को जब सोनिया गांधी से मिलने के बाद वो बाहर निकले, जो अभी हमने आपको वीडियो दिखाया, पत्रकारों से कोई बात नहीं किया, तो हमको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इस बात को आज राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया। क्या उन्होंने कहा? राहुल गांधी ने गुरुवार को कोच्चि में पार्टी के अध्यक्ष पद के दावेदारों को संकेत और सलाह भी दी। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अध्यक्ष और सीएम पद एक साथ रहने की इच्छा पर कहा कि उदयपुर अधिवेशन में एक व्यक्ति एक पद, हमने जो फैसला किया था वह कायम रहेगा। उन्होंने कहा जो पार्टी का फैसला हुआ था कि सबके सम्मत से कि एक पद पे एक ही व्यक्ति रहेगा, वो फैसला कायम रहेगा। उन्होंने अध्यक्ष के दावेदारों को ये संकेत दिया। सोनिया गांधी से कल मुलाकात करने के बाद इस बात को पूरा अनुमान हो गया था कि अब सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो। इसको आज अशोक गहलोत ने भी, जब राहुल गांधी ने ऐसा इशारा किया, उसके बाद उन्होंने थोड़े से दबी जुबान से स्वीकार भी करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास में कोई कांग्रेस का अध्यक्ष सीएम रहा नहीं। उन्होंने कहा कि ये इतिहास है कांग्रेस पार्टी का कि आज तक जो अध्यक्ष बना है वो मुख्यमंत्री नहीं रहा है। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। उन्होंने खुद इस बात को याद दिलाया। राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कोच्चि में, उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला कि हमारी यात्रा जो है वो एजेंसियों पे जो भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर रखा है, जैसे सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इनके खिलाफ है, बेरोजगारी खिलाफ है, कमर तोड़ महंगाई खिलाफ है। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ये अपने अध्यक्ष पद के जब पत्रकारों ने सवाल किया उसका जवाब दे रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोच्चि में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी जो कुछ कहा उसे अशोक गहलोत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान के उदयपुर में इसी साल चिंतन शिविर के दौरान लिए गए फैसलों जिसमें एक व्यक्ति एक पद शामिल है को मानने के लिए उम्मीद की जाती है। राहुल ने कहा हमने उदयपुर में जो फैसला किया, हम आशा करते हैं कि उस प्रतिबद्धता, हम कहने का मतलब कि पूरी पार्टी ने, व्यक्ति विशेष नहीं, प्रतिबद्धता को कायम रखा जाएगा। राहुल से पूछा गया कि क्या वह उदयपुर चिंतन शिविर के लिए गए फैसले पर कायम है। इस बात को जब पत्रकारों ने कहा तब उन्होंने कहा कि हम कायम हैं और एक व्यक्ति एक ही पद रहेगा। तो अब ये निश्चित तौर पे जो लग रहा है, कई बार, एक बार अभी कुछ दिन पहले ही, शायद 1 आध महीने पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि जो हमारे साथ सब्र का अपना वो दिखा रहे हैं, सचिन पायलट को कहा था कि ये देखिए सब्र, अपना इनका सब्र काफ़ी है, कांग्रेस पर इनकी आस्था है, इस तरह उन्होंने कहा था। तो अब लगता है कि सब्र का फल सचिन पायलट को मिलेगा। इसमें पूरे संकेत दिख रहे हैं और दबी जुबान से, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान सबको पता है, पूरे देश जानता है। अशोक गहलोत इस बात का कई बार आरोप भी लगा चुके हैं कि ये बीजेपी से मिलकर हमारी सरकार गिराना चाहे, सचिन पायलट के ऊपर आरोप लगाया था। लेकिन इस बात को राहुल गांधी बाखूबी समझते हैं कि सचिन पायलट काफ़ी शब्द दिखाया, जब जिस समय तमाम बड़े नेता मंत्री पद को लेकर भाग रहे थे और चाहते सचिन पायलट भी किसी न किसी, जिस तरीके से देश में माहौल चल रहा है, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते थे। कुछ भी विधायक लेकर भाग जाते, जैसे एमपी में हुआ, वहाँ तो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए, लेकिन यहाँ ये मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन वो सब्र दिखाया, राहुल गांधी पर आस्था रखा। अब राहुल गांधी उनके सब्र का, उनके जो उन्होंने वफादारी दिखाया कांग्रेस पार्टी के, उसका इनाम उनको मिलेगा। और
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अब सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने कहा, अशोक गहलोत ने एक भाई ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि अब जब बार बार उनसे इस बात को पूछा गया कि क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने, मैंने बताया ना कि उनकी खींचतान रहती है, उन्होंने कहा कि विधायकों की क्या भावना है हाईकमान उस पर स्टडी करेगा। बात को घुमा दिया, वो चाहेंगे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री न बन पाए, कोई उनके मन का कोई उनका आदमी मुख्यमंत्री बन जाए, उसमें जरूर सचिन पायलट के रास्ते पे वो रोड़ा बनेंगे। सीएम का फैसला हमारे लिए नाजुक फैसला, उन्होंने कहा कि सीएम का फैसला हमारे लिए नाजुक फैसला है क्योंकि अगले साल चुनाव भी होने हैं, तमाम तरह की आनाकानी अब भी करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री राजस्थान के न बनने पाए। अशोक गहलोत की ये पूरी इच्छा है, उनसे खींचतान सचिन पायलट से रहती है, लेकिन राहुल गांधी की आंतरिक इच्छा है, काफ़ी दिनों से वो चाहते थे लेकिन मजबूर थे, कुछ उनकी सीनियरिटी की वजह से अशोक गहलोत के नहीं, इसके पहले भी कई मौके आए हैं, राहुल गांधी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देते, लेकिन अब मौका है, अब भी हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी इस मौके को नहीं छोड़ेंगे। अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो सचिन पायलट को राहुल गांधी मुख्यमंत्री बना देंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार जो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। There is a link between the spreading of hatred by the BJP RSS, the concentration of capital by a chosen few, and the gross unemployment that India is facing, and the massive increase in prices that India is facing. These things are connected to each other, and the people of India and the people of Kerala are beginning to realize that. My expectation is that it will not matter which state we go to. The effect of the yatra will be the same in state after state after state, regardless of who's running that state, because there is an underlying problem now in India, and the people of India, and particularly the youth of India, are feeling tremendous pain. Can you walk into the Prime Minister's office? Can you just walk in there and say, listen, this law is causing me a problem. Get rid of it. Can you do it? Yeah. So point I'm making is, what you call red tape is political access. If you've got political access in India, you don't have red tape. In fact, you own the law. So if you go and actually look at these businesses, you will find these guys make the laws and they're crushing you guys. 3, 4, 5 businesses that have a partnership with the political system that are concentrating their power massively. Can any of you walk into parliament? You can't. Do any of you control politicians? You don't. Do any of you provide large amount of funding to political parties? You don't. That's the red tape problem. Today in India, the RSS decides which bureaucrat goes where. Well, the design of the Congress is completely different than the design of the BJP. The Congress itself is a decentralized system. So we actually cannot concentrate power the way the BJP, even if we want, right? We can't concentrate power. Our design, our DNA is decentralized. That's how Mahatma Gandhi built the party. Data today is much like oil was, 50, 60, 70 years ago. As a country, we don't have a strategic view on data. We are currently involved in handing our data out to whoever wants to take it. We have to think about data as a strategic resource, and we have to have a strategy for it.